बहुत समय पहले एक पहाड़ों से घिरे राज्य रत्नगढ़ में एक प्राचीन कथा प्रचलित थी। कहते थे कि इन पहाड़ों के पीछे एक अदृश्य शहर बसा हुआ है जहां अपार खजाना छुपा है, लेकिन इस शहर तक पहुंचने का रास्ता केवल एक सच्चे और निडर व्यक्ति को ही मिलता है। इस कथा ने राज्य के एक युवक अभय को बहुत प्रेरित किया। अभय अपने नाम के अनुसार निडर था और हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था। उसने तय किया कि वो अदृश्य शहर का रहस्य सुलझाएगा और वहां तक पहुंचकर खजाने को ढूंढेगा। अभय ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खतरनाक घाटियां, लेकिन अभय का दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ा रहा था। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अदृश्य शहर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अभय ने सहमति में सिर हिलाया। पहली परीक्षा, अभय को एक संकरी पुलिया पार करनी थी जो एक गहरी खाई के ऊपर थी। पुलिया इतनी कमजोर दिखती थी कि वो कभी भी टूट सकती थी। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें अपने कदमों पर विश्वास है तो ये पुलिया तुम्हारे लिए मजबूत हो जाएगी। अभय ने बिना डरे पहला कदम रखा और धीरे धीरे पुलिया पार कर ली। दूसरी परीक्षा, अगले पड़ाव पर अभय को एक घायल पक्षी मिला। पक्षी के पंख टूटे हुए थे और वो उड़ने में असमर्थ था। अभय ने अपनी यात्रा रोक दी और पक्षी की देखभाल करने लगा। उसने पक्षी को पानी पिलाया और उसकी मरहम पट्टी की। पक्षी ठीक होते ही अचानक एक प्रकाश में बदल गया और कहा, तुम्हारी करुणा ने तुम्हें दूसरी परीक्षा में सफल बनाया है। तीसरी परीक्षा, अभय को एक चमचमाते खजाने का कक्ष दिखा, लेकिन कक्ष के द्वार पर लिखा था, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अभय ने अपने पिता का दिया हुआ ताबीज उतारकर द्वार के पास रख दिया। द्वार तुरंत खुल गया और वो अदृश्य शहर के अंदर पहुंच गया। अभय ने पाया कि अदृश्य शहर में असली खजाना ज्ञान और सच्चाई थी। वहां के ग्रंथों ने उसे जीवन के गहरे अर्थ और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। उसे समझ आया कि यह खजाना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए है। अभय ने शहर से मिले ज्ञान को अपने राज्य में बांटा। उसने नई नीतियां लागू की जिससे राज्य के लोग खुशहाल और शिक्षित हो गए। रत्नगढ़ अब केवल एक समृद्ध राज्य ही नहीं, बल्कि मानवता और करुणा का प्रतीक बन गया। विश्वास, करुणा और त्याग के साथ कोई भी असंभव प्रतीत होने वाला लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।